हेलो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस यूट्यूब चैनल को, मेरे इस रैंक बूस्टर सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। आई होप आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोज को देख लिया होगा। आज इसी रैंक बूस्टर सीरीज में हम नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज आवर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें सिलेबस में है क्या क्या। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एनटीए जो सिलेबस दिया गया है आपको एक बार देख लेना चाहिए कि इसमें दे क्या रखा है कि इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। इसमें सॉलिड सॉलिड, लिक्विड गैस, गैस एंड सॉलिड, गैस इक्विलिब्रिया, हेनरीज लॉ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस क्या क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी एंड केसी इंपॉर्टेंट है, एंड देयर सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, लेचेटेरियल प्रिंसिपल। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हालांकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बीच में आपको रिलेशन बता देता हूँ डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बारे में, कि रिलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि एट इक्विलिब्रियम आपको क्या ध्यान देना है कि जो डेल्टा जी होता है उसका वैल्यू हो जाता है जीरो। तो यहाँ से और जो क्यू होता है वो चेंज हो जाता है के में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस आर टी, और एल एन क्यू क्या बन जाएगा, एल एन के। क्लियर? और एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एल एन एक्स इक्वल टू होता है 2.303 लॉग एक्स होता है। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू लिख सकते हो आप लोग माइनस 2.303 लॉग के। तो कभी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहां से इस पे हमने क्वेश्चन लिया नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बताना था, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। इतना सिंपल सा है। चलिए आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। Both metals Mg and Fe can reduce copper from a solution having Cu2 plus ion according to equilibrium. According to equilibrium, ऐसा हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, which metal will remove cupric ion from the solution to the greater extent. कौन ऐसा है जो कि Cu2 प्लस को उड़ा के लेके जाएगा ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा एक्सटेंट तक? बताओ कौन लेके जाएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। ये सारा वैल्यू डिपेंड करता है के पे, क्योंकि के क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है डिवाइड बाई क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो जिसके लिए के का वैल्यू ज्यादा, जिसके लिए के का वैल्यू ज्यादा, आप बोल सकते हो उसके लिए प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जिसके लिए के का वैल्यू कम, वो किस उसके पास ज्यादा क्या रहेगा, रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा हमारे पास बना ही नहीं होगा। तो हमको यहाँ करना क्या है, हमको इसको उड़ाना है, उड़ा के लेके जाना है। अगर इसको आपको उड़ा के लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बताओ। इसको उड़ाना है मतलब इसको यहाँ से गायब करना है, मतलब इसको हमको कहाँ कन्वर्ट करना है, दिस साइड। हमको कहाँ कन्वर्ट करना है, दिस साइड। तो एक चीज बताओ, हमारा रिएक्टेंट कम होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये यहाँ से जा पाएगा। तो इसके लिए के का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हमको प्रोडक्ट ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रिएक्टेंट को इसको उड़ाना है, इसको कम करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बताओ, के का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अगर के का वैल्यू ज्यादा होगा तो ज्यादा Cu2 प्लस कहां से कहां जाएगा, Cu सॉलिड की तरफ में जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका Cu2 प्लस क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, और ज्यादा एक्सटेंट तक क्या हो जाएगा, बोलिए, इट विल रिमूव क्यूप्रिक। ओके, तो सो एम मैग्नीशियम हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रखा है, डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 3.5 एंड 2.3 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितना दे रखा है, डायमंड का दे रखा है कितना, 3.5 ग्राम पर ml, एंड फॉर किसके लिए, ग्रेफाइट के लिए कितना दे रखा है, 2.3 ग्राम पर ml।
अब डेंसिटी किसका ज्यादा है, देखिए डेंसिटी किसका ज्यादा है, डायमंड का। ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग, फिर उसके बाद आंसर देखना आप लोग। चलो, और दूसरा क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास जो इक्विलिब्रिया है कार्बन डायमंड से हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, इसमें जो हमारे पास डेल्टा एच का है वैल्यू है वो कैसा है, नेगेटिव। ये क्या बताता है, नेगेटिव क्या बताता है, प्रोसेस कैसा है, एक्जो या एंडो। ये बताता है प्रोसेस एक्जोथर्मिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर डायमंड से ग्रेफाइट में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो पूछा क्या गया, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड्स आर। हमको डायमंड ज्यादा रखना है, मतलब हमको रिएक्टेंट ज्यादा रखना है, प्रोडक्ट ज्यादा रखना है। बताइए क्या ज्यादा रखना है, अपने को इस रिएक्टेंट को ज्यादा रखना है। तो बताओ रिएक्टेंट को ज्यादा कैसे रख सकते हैं, सोचिए। आप ऐसे सोचो, पहला कंडीशन हम बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड है या एक लिक्विड है और दूसरा एक गैस है। तो गैस का डेंसिटी क्या है बताओ, कम है, और इस सॉलिड जो लिक्विड का डेंसिटी क्या है, ज्यादा। लेकिन मैंने बोला इस गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लो डेंसिटी में लेके, मतलब लो डेंसिटी को हाई डेंसिटी में लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बोलो, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। ऐसे ही हमको कहाँ जाना है, डायमंड की तरफ जाना है जिसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब हम खूब सारा यहाँ पे क्या अप्लाई कर दें, प्रेशर। तो ये क्या हायर डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे हाँ या ना, यस। तो इसके लिए अगर आपको डायमंड ज्यादा बनाना है तो प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, आपको लो रखना पड़ेगा, ताकि यहां से डायमंड से ग्रेफाइट में ना जा पाए। तो पहला तो आएगा हाई प्रेशर, चेक कर लेते हैं, यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर है। अब अगला देखते हैं, अगला कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कैसे निकालेंगे। अगला पॉइंट लिखा है कि डेल्टा जो एच का वैल्यू हो नेगेटिव, मतलब एक्जोथर्मिक। अगर हम एक काम कर दे, सुनो, अगर आप इसको हीट दे दोगे ना, तो ये पहले से हीट निकाल रहा था, अब उल्टा हीट उठा के उसके मुंह पे डाल दिए, तो वो क्या कहेगा, वो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडो वाला, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए हमको हीट को क्या करना पड़ता है बोलो, देना पड़ता है। हीट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, उसको आप भी कहाँ लेके जाना चाहते हो बोलो, फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्जोथर्मिक है लेकिन आप उसको लेके जाना, फॉरवर्ड लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हीट को क्या करना पड़ेगा बोलो, आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से हीट निकाल रहा है। कोई चीज देखो, कोई चीज ऐसा है कि पहले से हीट निकाल रहा है, आप उसको जबरदस्ती हीट दिए जा रहे हो, तो क्या आगे जाएगा रिएक्शन, नहीं जाएगा ना। तो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन आपका हीट निकाल रहा था। तो हम करेंगे क्या, हमको पीछे लेके जाना है, तो हम उसको और हीट दे देंगे, भाई साहब और हीट लो, तो वो कहेगा भाई साहब हम आगे जाएंगे ही नहीं। क्योंकि हम क्यों आगे जा रहे थे, क्योंकि हमको हीट निकालने का मौका मिल रहा था, लेकिन आप तो हीट निकालने ही नहीं दे रहे हो, तो रिएक्शन किधर आ जाएगा, बैकवर्ड। तो टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए बोलो, हाई। सो ऑप्शन सी वुड बी आवर करेक्ट। इज दिस क्लियर। अच्छा, इसमें अगर ये क्वेश्चन आता कि हमको ज्यादा ग्रेफाइट बनाना है, तो बताओ टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो ज्यादा ग्रेफाइट बनाने के लिए टेम्परेचर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि वो भी हीट निकाल रहा है। तो हम उसका हेल्प कर देंगे कि आप इतना जोर मत लगाओ, हम आपका पहले ही कुछ हीट निकाल देते हैं, तो आसानी से हमारा फॉरवर्ड आगे चला जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देखते हैं क्या है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है NH3 के साथ में। 1 मोल N2 एंड 3 मोल H2 आर प्रेजेंट एट स्टार्ट इन 1 लीटर फ्लास्क। एट इक्विलिब्रियम NH3 फॉर्म्ड रिक्वायर्ड कितना, 100 ml 5 मोलर HCl फॉर न्यूट्रलाइजेशन, हेंस Kc इज, Kc पूछ रखा है। तो बताओ Kc क्या लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, Kc क्या हो जाएगा, NH3 का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, कंसंट्रेशन बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे N2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे H2 के क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आ गया, इतना लिखना तो आता ही होगा आपको अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं देखिएगा। हम यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा N2 प्लस 3H2, और ये इक्विलिब्रियम किसके साथ है, 2NH3 के साथ। तो इक्विलिब्रियम जब आता है तो यहाँ पे आपके पास सारा कहानी लिखना पड़ेगा। देखो क्या हुआ होगा इसके साथ, शुरुआत में इसका 1 मोल ले रखा है, इसका 3 मोल ले रखा है, इस क्लियर। तो इसका 1 माइनस मान लेते हैं एक्स गया, इसका मतलब 3 माइनस एक्स गया। एक्चुअली 1 लीटर है तो यही इसका जो मोल है वही क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन भी बन जाएगा। तो 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा 2x। इज दिस क्लियर। अब ये जितने मोल यहाँ पे आए, जो इसका कंसंट्रेशन है 1 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन है, तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको इसका रिक्वायरमेंट पड़ा,
मतलब इस दोनों के मिल इक्विवेलेंट कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम सीधे बोल सकते हैं 2x जो इसके मोल है या जिसका मोलरिटी है और वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 100 × 5। लेकिन ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास मिलीलीटर है, तो इसको 10⁻³ कर देते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, x बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 100 से 0.1 बचेगा, तो 0.5 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.25। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू आ चुका है 1 - 0.25 और 3 माइनस, अच्छा ये 3 - 3x होगा, ना कि x होगा, 3 - 3x होगा। तो 3 - 3 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 0.25 और ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 0.25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 0.25 ये जो हमारे पास बचेगा, ये बचेगा अराउंड 0.75 और नेक्स्ट वाले को देखेंगे 3 - 3 इंटू 0.25 तो ये बचेगा हमारे पास 2.25 एंड दिस वन विल बी आवर 0.50। अब कुछ नहीं करना, इन डेटा को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए फटाफट कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, NH3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास 0.5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या करना है N2 का कंसंट्रेशन कितना आया 0.75 और उसके बाद हमारे पास H2 2.25 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा यहाँ पे क्यूब, क्या आ जाएगा क्यूब। तो दिस वन विल बी आवर आंसर। चलिए मैच कर लेते हैं। सो आंसर इज आवर ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम में है किसके 2NO गैस एट टेम्परेचर T इज 4 × 10⁻⁴। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है NO गैस इक्विलिब्रियम विद हाफ N2 गैस हाफ O2 गैस एट सेम टेम्परेचर इज। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए दे रखा है के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर कहीं बी से इसको हम ए लिख देना, रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, तो जो नया के आएगा ना उसको के डैश लिख दिया, वो 1 क्या हो जाता है के हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। या हमने और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको इस इक्वेशन में एन ए और इसको क्या कर दिया बोलो एन बी कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया के बनेगा ना, यहाँ से देखिए डायरेक्ट जो नया के डबल डैश बनेगा इट वुड बी के पावर एन आ जाएगा। चलिए और एक चेंज करके दिखा देते हैं। मान लो एन से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये के ट्रिपल डैश लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा k⁴ ऐसा कहानी चलता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ, घटनाएं क्या घटी इसके साथ, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या किया गया, इस इक्वेशन को उल्टा किया गया है। एग्री करते हो? तो पहले के जो हमारे पास होगा वो क्या बनेगा 1/k बनेगा, क्योंकि रिएक्शन को उल्टा किया। अब रिएक्शन को उल्टा करके नहीं माना, उसने क्या किया उसको 2 से क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया है। तो 1/k के पावर कितना आ जाएगा बोलो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड किया है तो 1/2 आएगा, ना कि मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास के डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा नया के आ जाएगा। इसके लिए हम मानते हैं के डैश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 कितना करेंगे हम लोग बोलो, पहले के कितना था 4 × 10⁻⁴ और फिर उसके बाद क्या किया है इससे मल्टीप्लाई किया है बोलो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो दैट्स वाई आपके पास ये इक्वेशन आ गया था। उल्टा करके हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो पहले आपने उल्टा किया अब उसके बाद किससे हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो वो पावर में आ जाएगा 1/ कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व करिए तो ये कितना बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 × 10⁻², बाई कितना लिख सकते हो 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। इसको और सॉल्व करिएगा तो ये बन जाएगा 25 और इंटू 10⁻², और पावर में कितना है इसके बोलिए हाफ। इसको और सॉल्व करिएगा तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 10⁻², और पावर में कितना है इसके हाफ। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5 × 10 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 50। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको फटाफट ट्राई करिए। N2 + O2 इक्विलिब्रियम विद 2NO, इसके लिए क्या है K1 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है K1। हाफ N2 हाफ O2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है इसके लिए K2 है। 2NO N2 + O2 K3 है। NO हाफ N2 हाफ O2 K4 है।
अब बोला है कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा, इनके बीच में करेक्ट रिलेशन क्या क्या होगा, क्या आपको ये वेरीफाई करना है क्या ये जो दे रखा है वो सही है कि गलत है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन दे रखा है, ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है। इसके लिए K1 दे रखा है, इसके लिए K2 दे रखा है। अब बोला इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, बोलो ए से सी। ए से क्या बन जाएगा आपका सी। इसके लिए मैं K3 मान लेता हूं तो K3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। तो आपने ये सीखा कि दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके जो कांस्टेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, उसमें मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। इट इज क्लियर। चलो और देखते हैं। तो ये सारे मल्टीप्लीकेशन वाले ही केस हैं, मतलब क्या है, सब में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे पास इक्वेशन को ऐड कर रहा है। इट इज क्लियर। चलो और देखते हैं फटाफट कैसे करेंगे। तो पहला देखा K1 इंटू K3 क्या आएगा, K1 इंटू K3। तो चलिए देखते हैं K1 क्या है। K1 वाला हमारे पास रिएक्शन क्या है, पहले वाले केस के लिए N2 प्लस O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा K3 दे रखा है। K3 वाला हमारे पास 2NO इक्विलिब्रियम विद किसके साथ है, बोलो N2 प्लस O2। इसके लिए हमारे पास दे रखा है K1 और इसके लिए दे रखा है K3। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो K1 इंटू K3 का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 1। ये चीज समझ में आया। आते हैं दूसरा चेक करते हैं, रूट K1 इंटू K4। रूट K1 निकालना है आपको पहले। रूट K1 कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। रूट K1 मतलब ये आपका K1 है, इसका रूट मतलब क्या, कि इसको क्या करना है बोलिए, K1 के पावर में कितना आ गया, हाफ, 1/2। तो इसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है पहले इक्वेशन को। तो ये इसके लिए था। अब आते हैं बी वाले के लिए। देखिए फटाफट करिए। तो इसको करोगे हाफ N2 प्लस हाफ O2 इफ्स क्या, बोलो ये हो जाएगा NO। इसके लिए K1 है। अगला क्या बोल रखा है, K4। K4 कहाँ पे, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो NO। और इन इक्विलिब्रियम विद इसके साथ हाफ N2 प्लस हाफ O2। इसको भी ऐड करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हाँ, इसका भी, ये भी बिल्कुल सही है, 1 आएगा। अब आते हैं लास्ट चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना काम हो जाएगा। रूट K3 है। अब रूट K3 के केस में क्या होगा, बोलो इसमें हम क्या करने वाले हैं बताइए, इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट वाले को हम चेक करने जाते हैं, सी वाले को। यहाँ पे सी चेक करते हैं। रूट K3 मतलब हमारे पास आ जाएगा NO विद, ओके, हाँ, हाफ N2 प्लस हाफ O2। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, K2 से। K2 कौन सा, ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा, बोलो हाफ N2 प्लस हाफ O2। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अभी मैं तो आपको समझाने के लिए सारी चीजें यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। सारे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये भी बिल्कुल 1 आ जाएगा। हालांकि सारे सही है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Kc इज 64 एट कितना, एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2NH3। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन के लिए कितना है, बताओ इस रिएक्शन के लिए कितना है, 64 है। तो इसने किया क्या, इस रिएक्शन को पहले उल्टा किया। तो पहले क्या करोगे, 1/64 कर लोगे। अरे हाँ या ना। अगला क्या किया, इसने हाफ से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पावर में कितना ले आओगे, बोलो हाफ ले आओगे। क्या समझ में आया। तो इसको लिख सकते हो 1/8 का स्क्वायर, पावर में कितना, 1/2। तो ये क्या बन जाएगा आपका नया के, कितना बन जाएगा, के डैश बन जाएगा। आपका सीधे आंसर आ जाएगा 1/8। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के जब आते हैं तो इसको थोड़ा फोकस होकर करोगे तो कर लोगे। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन N2O4 डिकम्पोज हो रहा है किसमें, 2NO2 में, इज एक्सप्रेस्ड बाई Kp कितना दे रखा है, 4x² P बाई 1 - x²। अब कुछ डेटा आपसे पूछ रखा है, P प्रेशर है, x एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन है। पूछा है इसमें से क्या सही है। तो बोला Kp इंक्रीज भी इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दैट्स ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दुनिया की कोई भी ताकत उसको इधर उधर नहीं कर सकती है।
ये खाली बकवास है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि केपी इंक्रीज़ भी इनकी गलत है। केपी इंक्रीज़ भी इनकी एक्स गलत है, कुछ नहीं। केपी इंक्रीज़ भी डिक्रीज़ नहीं एक्स, कुछ नहीं है। केपी रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन पी एंड एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कांस्टेंट ही रहेगा। टेम्परेचर आता तब हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते, अदरवाइज़ अपने को बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। सीधे कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2N2O5 गैस इक्विलिब्रियम विथ 4NO2 गैस प्लस O2 गैस एंड दूसरा देखा 4NO2 गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ 2N2O5 गैस। चूज द करेक्ट फैक्ट। आपको एक चीज बता दूं, केपी बराबर जो होता है केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी होता है, ये चीज आपको पता होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज की क्या मतलब, क्या ध्यान देना आपको, जो इंपॉर्टेंट है कि अगर डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम बोल देते हैं क्या, केपी इक्वल टू क्या, केसी। केपी इक्वल टू क्या है, लेकिन 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 अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो इसका मतलब इस केपी के बराबर करने के लिए हमको केसी में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है बड़े वैल्यू से। इसका मतलब हमारे पास क्या है, केपी इज ग्रेटर देन। लेकिन अगर हमारे पास डेल्टा एनजी कैसा आ जाए बोलो, लेस देन जीरो आ जाए, तो हम बोल देंगे कि हमारे पास केपी क्या है, लेस देन केसी। क्योंकि लेस देन जीरो आया मतलब केसी में कुछ डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव आएगा तो नीचे आएगा, तो कुछ डिवाइड करेंगे तो केपी के बराबर हो रहा है, मतलब इस केस में केसी हमारा क्या है, बड़ा है। अब डेल्टा एनजी क्या होता है, ये हमारे पास गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो चलिए फटाफट डेल्टा एनजी चेक कर लीजिए सबके लिए। बताओ इसके लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 4 1 5, 2 माइनस 5 मतलब कितना आ गया, -3। इस समझ में आया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 कितना 5 माइनस कितना करना है 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो अब सीधे बता सकते हो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है डेल्टा एनजी, तो इसका मतलब कौन सा केस बनेगा बोलो, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो, केपी ग्रेटर देन केसी। इसके लिए बनेगा केपी इज ग्रेटर देन केसी। नीचे वाले क्या क्या लिए क्या बन जाएगा, केपी इज लेस देन केसी। ऑप्शन चेक कर लो, पहले कौन है, केपी ग्रेटर देन केसी, या तो ये होगा या तो ये होगा। और दूसरे में क्या है, केपी लेस देन केसी, केपी लेस देन केसी, मतलब बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट। क्या आपको समझ में आया अच्छे से यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। केपी फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3 एट 400 डिग्री सेल्सियस इज 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 कैलकुलेट केसी। तो फिर से वही रिलेशन लगाना है, केपी बराबर क्या, केसी, और क्या लिखना, आरटी के पावर कितना, डेल्टा एन। तो डेल्टा एनजी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एनजी कितना होगा, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट 4, कितना आ गया, -2। ठीक, तो इसका वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, डेल्टा एनजी की जगह पे। अच्छा आर का वैल्यू कितना लेंगे, आप देखो यहाँ पे लीटर दिख रहा है आपको, एटीएम दिख रहा है, तो आर का वैल्यू हम लेंगे कितना, 0.0821। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, केपी का वैल्यू पुट करिए यहाँ, 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इक्वल टू के सी आरटी की पावर डेल्टा एन जी मतलब 0.0821 और इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास दे रखा 400 डिग्री सेल्सियस, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो 400 प्लस 273, सो इट विल कम 673। तो यहाँ लिखेगा 673 और इसके पावर में कितना आएगा, -2। इसका और क्या लिख सकते हो, 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इक्वल टू के सी, और ये नीचे आ जाएगा, इसको नीचे लिख लो अब, 0.0821 इंटू 673 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से के सी बराबर आपके पास आ जाएगा 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर -4 और इंटू 0.0821 इंटू 673, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो केसी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 0.5 मोल स्क्वायर लीटर के पावर -2। दिस वन विल बी आवर आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर कैलकुलेशन है, तो उसको थोड़ा छोड़ सकते हो, उससे जो आसान क्वेश्चन उनको पहले सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना इस चीज का एग्जाम में भी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज गिवन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है कि हमारे पास वाटर वेपर इज प्रेशर कितना होगा, वाटर वेपर का प्रेशर कितना होगा। तो देखिएगा ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये केवल गैस है। तो हमारे पास केपी क्या होता बोलो,
पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैसेस होते हैं ना उसके टर्म में लिखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, पी H2O कब क्या आ जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा 5, केवल यही बचेगा ही, और तो सारे क्या है सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको लिख लो 31.25 इंटू 10⁻⁻13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी H2O की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं क्या 3125 इंटू 10⁻⁻15 और इसके पावर में हम लिख सकते हैं, पावर इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1/5 इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी H2O। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो जो 3125 है ये हमारे पास 5 के पावर कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻15 और इसके पावर में कितना 1/5 इक्वल टू क्या है, पी H2O है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और ये हमारे पास किस में आ जाएगा, एटीएम में प्रेशर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी H2O। तो दिस वन विल बी आवर आंसर। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज मैचिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ 10 लीटर बॉक्स कंटेन्स O3 एंड O2 एट इक्विलिब्रियम एट कितने बोलो 2000 केल्विन, केपी दे रखा है 4 इंटू 10⁻14 एटीएम फॉर इसके लिए 2O3 गैस इक्विलिब्रियम विद 3O2 गैस, एज्यूम दैट PO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का है ये बहुत ज्यादा है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 के। और क्या बोला है कि टोटल प्रेशर इज 8 एटीएम देन पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 विल बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बार इसको जरूर आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने का। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास दे रखा है 2O3 गैस, इक्विलिब्रियम भी है किसके साथ बोलो 3O2 गैस। तो सबसे पहले आप लोग लिखो क्या, केपी लिखो, क्या लिखो केपी। केपी क्या लिखोगे, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका लिखोगे, O2 के पावर कितना लिखोगे क्यूब बाई पार्शियल प्रेशर आप लिखोगे किसका, O3 के पावर में कितना लिखोगे आप लिखोगे 2। क्या बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत की, इसको हम कैसे लिखें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे करना क्या आपको। आप ध्यान दीजिएगा जब हम इसको लिख रहे होंगे ना, तो अब ध्यान से यहाँ फोकस होके आप लोग देखिएगा। अगर हम टोटल प्रेशर देखें जो पी टोटल होगा वो क्या आएगा बोलो, PO2 आएगा प्लस क्या आएगा, PO3 आएगा। क्या इस बात से एग्री करते हो क्या। लेकिन इसने क्या बोला, PO2 ना बहुत ज्यादा है PO3 के कंपेयर में, तो होगा क्या, हम इसको नेग्लेक्ट मार देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास टोटल प्रेशर PO2 है कितना है बोलो, वो हमारे पास 8 एटीएम है। ये नेग्लेक्ट करने वाला क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो हम केपी बराबर कितना लिखेंगे बोलो, केपी बराबर 4 इंटू 10⁻14। उसके बाद क्या करने वाले हैं बोलो, यहाँ पे सेम इक्वेशन यूज करने वाले हैं हम लोग, PO2 की जगह पे लिखेंगे क्या 8 का क्यूब और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे PO3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो ये क्या बन जाएगा बोलो, PO3 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻14। समझ में आया। ये 4 से 2 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ ये गया। अब इसके बाद PO3 आप निकालने जाओगे तो हमारे पास ये दोनों 8 बाहर आ जाएंगे और 10⁻, ये कितना बन जाएगा 7। तो हम बोल सकते हैं 8 और ये बन जाएगा 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻, कितना बन जाएगा -7 और इंटू क्या बचा रहेगा √2। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम थोड़ा और आगे ले रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो आगे क्या होगा कि PO3 जो यहाँ पे आने वाला है ये आ जाएगा 1.414 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा अराउंड 11.3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज मैचिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरिएशन ऑफ log k with 1/t is shown by the following graph in which straight line is at 45 hence delta h is। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास k होता है ना, k इक्वल टू क्या होता है, a e की पावर माइनस ए बाई आर टी,
ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। तो आपके पास के फॉरवर्ड बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ए फॉरवर्ड ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। तो के बैकवर्ड क्या हो जाएगा बताओ, ए बैकवर्ड ई के पावर माइनस ए बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड बाई क्या था, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जो हमारे पास डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, ई ए या ई फॉरवर्ड माइनस ई क्या होता है, बैकवर्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, और हम मानते हैं एक नया ए बन के रेडी हो जाएगा, ए और ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई ए फॉरवर्ड बाई आर टी, और प्लस क्या बन जाएगा बोलो, ई ए बैकवर्ड बाई। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे सॉल्व को, के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड को हम मान सकते हैं के इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए ई के पावर। और देखो अब यहाँ पे करना क्या, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड क्या होता है बोलो, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड क्या होता है, डेल्टा एच। तो हम इसको हम माइनस डेल्टा एच लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच बाई क्या आ जाएगा, इट इज क्लियर। अगर इसका हम एल ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एल एन के इक्वल टू बन जाएगा एल एन ए, और प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाई। तो चलिए देखिए इसको हम, अगर हम इसका लॉग के ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर टी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ये जो ग्राफ दे रखा है किसके किसके बीच में दे रखा है, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा आप लोग। तो ये दे रखा है किसके बीच में, लॉग के और 1/t। तो लॉग के हमारे पास y एक्सिस पे हो गया और 1/t कहाँ पे हो गया, x एक्सिस पे। तो हमारे पास जो ये यहाँ पे स्लोप होगा, ये स्लोप कौन होगा, ये हमारे पास स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर। अब यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको लास्ट में यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। मेन तो यही आपको लगाना था, डायरेक्ट लगा सकते थे आप लोग। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये tan 45 का डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा कितना 1। तो ये हमारे पास tan थीटा ही होता है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच बाई 2.303, और क्या आ जाएगा आर। अब देखो ये कैलोरी में है तो आर का वैल्यू आप कितना पुट कर लेना, 2 पुट कर लेना। इसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा एच बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2.303 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2। सॉल्व करिए देखिए कितना आ जाएगा, माइनस 4.606 कैलोरी इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बी इज अवर आंसर, बी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या हम लोग, बी आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, N2O4 गैस इक्विलिब्रियम विद 2N2 गैस, डेल्टा एच नॉट दे रखा है कितना, प्लस 58 किलो जूल। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए बी द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज। अब बोला कि टेम्परेचर पहले डिक्रीज करते हैं, और फिर क्या बोला, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिएगा अगर हम बात करें कि जो लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल होता है उसने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी कंटेनर का या गैस का वहां पे क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम, ऐसे याद कर लो। और प्रेशर घटाओगे तो किधर जाएगा, जिधर मोल नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। अगला क्या याद करना है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो किधर जाएगा, जिधर मोल क्या हो जाए बोलो ज्यादा। और वॉल्यूम घटाओगे तो किधर जाएंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो बोलो कम हो। ये आपको कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। अच्छा ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। अगर इसको हीट दोगे तो मजा आएगा, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। लेकिन अगर हीट कम कर दोगे तो किधर जाएगा बोलो, बैकवर्ड। तो पहला आंसर आ चुका है कि ये बैकवर्ड जाने वाला है, क्योंकि इसको हीट रिक्वायर्ड है। डेल्टा एच कैसा, एंडोथर्मिक, हीट दोगे तभी ये आगे बढ़ेगा। अब आप हीट ही नहीं दे रहे हो तो किधर जाएगा बोलो, बैकवर्ड। तो इसका पहला आंसर आएगा टुवार्ड्स रिएक्टेंट। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। अगला, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना, इनर्ट गैस को ऐड करने पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे कितना भी आप इनर्ट गैस ऐड कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बोलो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14।
at 1990 Kelvin and 1 atm pressure, there are equal number of Cl2 molecules and Cl atom in the reaction mixture. The value Kp for the reaction Cl2 gas 2Cl gas under the above condition. देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि Cl2 गैस है और इक्विलिब्रियम किसके साथ है बोलो, 2Cl गैस के साथ है। और क्या बोला कि जब इक्विलिब्रियम है तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, या हम बोल सकते हैं दोनों के नंबर ऑफ मोल कैसे हो जाएंगे, सेम। तो मान लेते हैं इसके भी x मोल है, इसके भी कितने मोल है बोलो, x मोल है। तो अब टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने मोल हो जाएंगे, टोटल मोल आप कितना बोल सकते हो बोलो, टोटल मोल इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पी ए बाई पी टोटल, याद करिए, इक्वल टू क्या होता है, एन ए बाई एन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर किसी का निकालना है तो पी टोटल तो 1 दे रखा है, तो पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो, जिसका भी निकालना हो पार्शियल प्रेशर वो क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन टोटल, या जिसका भी निकालना होगा ऐसा ही हम करने वाले हैं। तो बताइए यहाँ पे अब कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर Cl2 गैस का कितना आ जाएगा, पी Cl2 गैस निकाल लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा, x अपॉन 2x। ऐसे ही पी Cl गैस कितना आ जाएगा हमारे पास बोलिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, x बाई 2। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं, जो हम Kp लिखेंगे, Kp बराबर कितना आ जाएगा, इट विड कम हमारे पास Cl गैस, इसका प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl गैस का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गैस। अब यहाँ पे हम इसके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं फटाफट, देखिए क्या आएगा। पी Cl2 गैस का कितना आया हमारे पास में, ये आया हमारे पास x बाई 2x, और इसके लिए कितना आया है, x बाई 2x का होल स्क्वायर। क्या चीज समझ में आया, x बाई 2x से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Kp बराबर आ जाएगा, ये x से x चला जाएगा तो कितना जाएगा, ये 1/2 आपका आने वाला है। 1/2 मतलब कितना, 0.5, या इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिस वन इज आवर आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, a प्लस बी इक्विलिब्रियम विद 2c, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कितना, 100 एट 298 केल्विन। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री स्पीसीज इज 1 मोलर ईच, देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज इतना दे रखा है, x इंटू 10⁻⁻1 मोलर, द वैल्यू ऑफ x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करोगे। आप लिखो a प्लस बी इक्विलिब्रियम विद किससे बोलो, 2c। पहला काम, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, 1 मोलर दे रखा है, तो हम मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है बोलो, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम सीधे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब आप लोग के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हो बोलो, इसको लिखोगे 100 इक्वल टू क्या, 1 प्लस 2x के पावर में कितना लिखोगे, 2 भाई कितना, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस 2x हम उधर 100 के पावर 1/2 लेके बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा बोलो, वो बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2x इक्वल टू बन जाएगा 10 माइनस 10। आगे सॉल्व करिए, ये 10x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 12x इक्वल टू 10 माइनस 1 मतलब 9, x बराबर कितना आ जाएगा, 9/12 मतलब 3/4। लेकिन इसने पूछा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C, तो C का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x। तो चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनली, हमारे पास कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जो C आएगा 1 प्लस 2x मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस 2 इंटू एक्स बराबर कितना, 3/4, मतलब कितना आ जाएगा ये 1/2, 3/2, 1 प्लस 1.5 मतलब कितना आ जाएगा 2.5। लेकिन इसने आंसर में क्या बोला है, 2.5 को क्या लिखना पड़ेगा, 25 इंटू 10⁻⁻ कितना, -1। तो एवर आंसर इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। आपको कमेंट करना है इस आंसर को, इसके आंसर को, ये आपके लिए होमवर्क है। जस्ट ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसके आंसर को बताना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।